हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लास्ट मिशन डेथ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शू यांग ने विंग को चैलेंज किया था और विंग ने भी उसका अच्छा खासा जवाब दिया था। अब उन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट होती है और शू यांग वो शॉक था विंग की स्क्वाड फाइटिंग की स्पीड को देखकर, लेकिन फिर भी उसे हारना तो मंजूर था नहीं, तो चीटिंग करने की सोचता है और वो चीटिंग करके विंग का फेस रिवील करने की कोशिश करता है ताकि विंग का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और विंग फाइट हार जाए। लेकिन विंग वो भी अच्छा खासा एक फाइटर है, कल्टिवेटर है, तो वो ऐसे कैसे हार सकता था। जिस टाइम पे शू यांग उसका फेस रिवील करने की कोशिश कर रहा था, उसका जो मास्क था फेस का उसको हटाने की ट्राई कर रहा था, उसी टाइम विंग ने उसको तलवार से पलट के उसकी नेक पे अपनी तलवार को पॉइंट कर दिया और शू यांग के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था। वो कुछ चंद मिनटों में हार गया था, मतलब उसने बहुत बुरी तरीके से मुँह की खाई। अब नॉर्मल सी बात है, वी जीत चुका था तो वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया था। अब उसका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर था वो था सोंगलैन। अब इन दोनों की फ़ाइट को दिखाया जाता है। विंग और सोंगलैन वो दोनों लड़ रहे थे और सोंगलैन उसे भी विंग ने हरा ही दिया था। अब जब उन दोनों की फ़ाइट ख़त्म हो जाती है तब सोंगलैन उससे पूछता है कि वो तलवारबाजी में इतना अच्छा कैसा है, तो वी कहता है क्योंकि मैं ये अपनी 6 साल की उम्र से सीख रहा हूँ और इसे सीखते सीखते ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे मेरे गगा सिखाते हैं, बस इसलिए मैं इसमें इतना अच्छा हूँ। तो भी बताया जाता है कि फाइनल में विंग की फाइटिंग म्यान म्यान के साथ होने वाली है, जो कि जिन सेक्ट की राजकुमारी है, ओमेगा प्रिंसेस। ये सुनकर सोंगलैन थोड़ा परेशान नज़र आता है और उसके फेस का थोड़ा सा रंग उड़ गया था। विंग ने ये बात नोटिस की तो उसने ये पूछने की सोची, क्योंकि ये इंसान अभी उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। विंग उससे पूछता है, मेरी फाइटिंग का फाइनल राउंड सुनने के बाद तुम्हारा फेस को क्या हो गया? तभी सोंगलैन उसको बताता है, वी क्या तुम्हें नहीं पता, म्यान म्यान ओमेगास में सबसे अच्छी तलवारबाज है, तुम अच्छा लड़ लेते हो। लेकिन सोंगलैन आगे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन विंग को उसकी बात समझ में आ गई थी कि सोंगलैन क्या कहना चाहता है। विंग कहता है, मेरी चिंता मत करो, शायद मैं हार जाऊं बट मैं हैप्पी हूँ कि मैं यहाँ पे आया। इतना कहकर भी यहाँ से चला गया सोंगलैन को बाय बोलकर। सोंगलैन वो कंफ्यूज था कि इस इंसान को हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वी और म्यान म्यान की फ़ाइट का। ज़्यादातर यंग अल्फाज वी को देख रहे थे क्योंकि उसकी आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी उस मास्क से, जो उसकी नोज़ से लेके उसके नीचे वाले फेस को कवर कर रहा था। कुछ अल्फाज म्यान म्यान को देख रहे थे। लैन शिचैन के फेस पे एक स्माइल थी और वो वांग जी की तरफ देख रहे थे, जो कि अपने सेक्ट के एरिया में खड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने बेबी ब्रदर की आइज़ में कुछ क्यूरियसिटी दिख रही थी। वो खुश थे कि उनका ब्रदर किसी में इंटरेस्टेड है। हाँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ग्राउंड में अभी म्यान म्यान और विंग दोनों थे। लैन शिचैन कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि वो विंग में इंटरेस्टेड है या फिर म्यान म्यान में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ वो अपने कन्फ्यूज़न को साइड करते हैं। वो सोचते हैं आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वहीं वी और म्यान म्यान उनके बीच टक्कर की फ़ाइट चल रही थी। तभी म्यान म्यान कहती है, क्या हुआ, बस इतनी पावर है तुम्हारे पास? खैर, मुझे लगा था कि तुम मेरे टक्कर के हो, लेकिन तुम तो वीक निकले। म्यान म्यान की बात सुन वी को गुस्सा तो काफ़ी आता है। वो अपने माइंड में खुद से ही कह रहा था, गगा ने मना किया है उन मूव्स के लिए, बट ये तो मुझे प्रोवोक कर रही है। अगर मैं हार गया तो मैं गगा के सामने कैसे जाऊँगा, और शायद गगा मुझे वापस कभी लेकर भी ना आए बाहर। फिर उसके फेस पे एक ईवल सी स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में एक शाइन आ जाती है और वो अपने से ही कहता है, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये सोचकर वी ने अपनी जो फाइट की स्पीड थी उसको और इंक्रीज़ कर दिया और वो जिन मूव्स का यूज़ कर रहा था अभी फाइट में, उन्हें म्यान म्यान हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कोई इतना अच्छा कैसे लड़ सकता है। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि ओमेगास में कोई इससे बेस्ट कल्टिवेटर हो सकता है, और एट द एंड वो हार जाती है। ये देख कुछ लोग शॉक थे तो कुछ हैप्पी, और कुछ के फेस पे थोड़ी ज्वेलसी और थोड़ा गुस्सा था। खैर, फिर दिखाया जाता है वी को, वहीं जो एकदम खुश हो गया था कि हाँ वो फाइनली जीत गया।
और लान वांगजी जो कि वहीं दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, उसकी आइज़ में एक सेटिस्फेक्शन था जो कि लैन शीशेन ने देखा और उन्हें समझ आ गया कि उनका भाई किसे देख रहा था। खैर उन्होंने अभी खुद को शांत रहना ज़रूरी समझा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कह रहा था, अगर तुम स्क्वाड फाइटिंग में इतने अच्छे हो तो मेरे साथ एक बैटल करो, देखते हैं कौन जीतेगा। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं जो कि जिन जिशुन की थी और उसके फेस पे गुस्सा साफ दिख रहा था। सब समझ रहे थे कि ये गुस्सा म्यान म्यान की हार की वजह से है। वी उसकी तरफ देखता है और अपने माइंड में कहता है, ये तो कोई अल्फ़ा है। वो जिन जिशुन को नहीं जानता, लेकिन उसके पहनावे से उसको पता चल गया था कि हाँ ये भी शायद जिन से ही है, क्योंकि हर सेक्ट के अलग अलग कलर्स के पहनावे होते हैं यहाँ पे। जैसे कि जिन्स लाइट ब्राउन और गोल्डन कलर के कपड़े पहनता है। वी उसकी तरफ देखता है कि ये तो एक अल्फ़ा है। तभी जिशुन जो अपनी जगह से उठ के ग्राउंड में आ गया था। सभी लोग जो वहाँ थे वो सोच रहे थे कि ये ओमेगा अब क्या कहेगा। जिन सेक्ट के डर से वहाँ कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। वहीं वी कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके फेस पे एक नर्वस सी स्माइल आ जाती है, जो फेस कवर होने की वजह से दिख तो किसी को नहीं रही थी, लेकिन उस बेचारे का फेस उतर गया था। विंग कहता है अपने पीछे देखकर, गगा हाँ अब तुम मार्केट गए थे ना, अब वापस आ गए इतनी जल्दी। तभी विंग का ब्रदर जिशुन से कहता है, विंग की बातों को इग्नोर करके, मेरा ब्रदर एक ओमेगा है और तुम एक अल्फ़ा, तो ये फाइटिंग कैसे हो सकती है, ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। तभी वी कहता है तभी वी कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन उसका भाई उसे घूर कर देखता है तो वी अपने भाई के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं ये बात सुनकर जिशुन वी के ब्रदर से कहता है, ओह ठीक है, ये एक ओमेगा है लेकिन तुम तो एक अल्फ़ा हो, तो तुम क्यों नहीं लड़ लेते अपने भाई की जगह मुझसे, क्या ख्याल है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब वी का ब्रदर और जिन जिशुन वो ग्राउंड में थे और थोड़ी देर में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। वी के फेस को टेंस देख सॉन्गलैन पूछता है जो उसके पास ही में खड़ा था, वी तुम इतने टेंस क्यों हो, तुम्हारा ब्रदर तो फाइट में अच्छा है ना, तुमने तो कहा था। वी ग्राउंड की तरफ देखते हुए ही सॉन्गलैन के क्वेश्चन का आंसर करता है, इसी बात की तो टेंशन है कि गगा फाइट में अच्छे हैं। सॉन्गलैन ध्यान से देखो, गगा अच्छे से रूल्स के अकॉर्डिंग फ़ाइट कर रहे हैं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर जिन जिशुन वो रूल्स पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गगा को गुस्सा आ जाएगा और रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मेरे गगा रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। वी की बात को सॉन्गलैन अच्छे तरीके से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सॉन्गलैन कहता है, ओह तो तुम्हारे गगा को रूल्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बिल्कुल लेंस की तरह। सॉन्गलैन की बात सुन वी जो अब तक ग्राउंड की तरफ देख रहा था वो सॉन्गलैन की तरफ देखता है एक क्वेश्चनिंग लुक से। सॉन्गलैन समझ जाता है कि वी को शायद लेंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो कहता है, लगता है तुम्हें लेंस, उनके सेक्ट और उनके रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है वहाँ पे 3000 से ज़्यादा रूल्स हैं फॉलो करने के लिए। वी की बात सुन सॉन्गलैन की बात सुन वी कुछ कहता, तभी उन्हें एक चीख की आवाज़ आती है। वो दोनों अचानक ग्राउंड की तरफ झटके से देखते हैं। ये वी के ब्रदर की चीख थी। उनके हाथ पर कट लग गया था, जिसे देखकर वी अचानक से डर जाता है और वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचता है। उसे रोकने की कुछ सैनिकों ने कोशिश की थी क्योंकि यहाँ पे बीच में बैटल चल रहा था, तो वी का जाना उसे हर्ट कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। वो उन्हें धक्का देके सीधे ग्राउंड के अंदर चला गया। वो एक बार अपने ब्रदर की तरफ देखता है, उनके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उनके शोल्डर पे कट लगा था, जिसे देखकर वी ने अपने तलवार निकाल ली और जिशुन की तरफ उसे पॉइंट कर दिया और कहा, आप रूल्स को नहीं मानते है ना राजकुमार जिन, तो मैं भी नहीं मानता। इतना कहकर वी ने सीधा जिशुन के ऊपर अटैक कर दिया और जिशुन वो कहाँ चुप रहने वाला था, फाइट तो उसे इस ओमेगा से ही करनी थी, तो वो भी शुरू हो गया। अब वी और जिशुन उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। जिशुन जिसने वी को एक ओमेगा समझकर हल्के में ले लिया था, बट वी उसकी स्पीड को देखकर जिशुन वो शॉक था और साथ ही उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर था ही नहीं। उसको लगा था ये एक ओमेगा है, कितना ही फाइट करेगा। हाँ, अब तक इसने जितने सभी फाइट किए वो सब भी तो ओमेगा ही थे। बस यही सोचकर
वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया और उन दोनों में जो फाइट थी उसमें वी भारी पड़ रहा था। वी अभी गुस्से में था और ये बात सभी को समझ आ रही थी कि वी गुस्से में है और वो क्यों है।